नमस्कार साथियों, सोनी आईएएस में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है आपकी यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज़ 2024 की है, क्योंकि ये आपकी 2024 का लेटेस्ट है, ठीक है। इसकी दृष्टि आईएएस की, ठीक है। और इसको कंप्लीट कराएंगे। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 करा दिया है, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं चैनल में जाके। और ये आपका टेस्ट नंबर 2 रहने वाला है, ठीक है। और ये कंप्लीट जीएस का 2024 27 अक्टूबर को जो पेपर है, ठीक है, उसके लिए। तो देर ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नॉलेज जानकारी जरूर देना चाहूँगा। जैसे कि ये आपका साइड में जो दिख रहा है ना आपको, इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके जैसे हमने क्वेश्चन 1 करा, क्वेश्चन 1 करने के बाद में क्या होगा कि इसका जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करने से पहले क्या है कि कुछ इसमें ना जैसे डायग्राम दे रखे हैं, है ना। जैसे आपकी इमेज वगैरह दे रखे हैं, मैप वगैरह दे रखे हैं। तो मैप के थ्रू क्या है, अगर हम डायरेक्टली आपको बताएंगे तो क्या होगा, आप मैप को नहीं दिखा सकते। इसलिए से मैंने क्या करा है कि आपको साइड में ही इसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज दे दी है, ताकि आप अच्छे से इसको हर एक क्वेश्चन को समझ सकें, ठीक है। तो प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि थोड़ा टाइम लगता है, आपको भी पता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, आप इसको किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी, ठीक है। तो भारत का स्थान क्या है। जैसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 जारी करी थी, उसमें भारत की जो स्थान था वो कौन सा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो भारत का जो आपका रैंक थी वो 8वीं रैंक पे था, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेन यहाँ जैसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करी थी 2022 में करी गई थी, ठीक है। इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा। इसको हर साल, ठीक है, हर साल इसको जारी किया जाता है। 131 देशों में भारत 2022 में जनसंख्या भारित औसत जो PM 2.5 और इस तरह का, और 8वें स्थान पर रहा है। इसको याद रखना है। अभी हमें इसमें से क्या याद रखना है, एक तो इसको जारी कौन करता है, स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी, ठीक है। और इसमें कौन कौन से प्रदूषणों को रखा है, तो PM 2.5 को रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जैसे 2022 में 5 सबसे प्रदूषित देश कौन कौन से माने गए थे, 4 था, इराक था, पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश रहे थे सबसे प्रदूषणकारी जो देश रहे थे, ठीक है। जैसे लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषणकारी शहर रहा था, ठीक है। कब रहा था, लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर रहा था। उसके बाद चीन आता है, चीन का होटन, और राजस्थान में रेवाड़ी। ये 2022 का डेटा है, ठीक है। क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, है ना। तो हमें सिर्फ इसमें से क्या बात निकालनी है, इसमें हमको इसमें से सिर्फ ये निकालनी थी, जो विश्व वायु गुणवत्ता जो रिपोर्ट 2000 जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो IQR, ठीक है। IQAIR द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। और इंडिया की कितनी रैंक रही थी इसमें 2022 में, 8वीं रैंक, ठीक। तो क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि निम्न में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया गया था, ठीक है। तो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ जारी किसने किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी रिसेंटली देखा गया है कि जैसे केरल में आपकी भूस्खलन की जो रिपोर्ट देखी गई है, जो घटनाएं देखी गई हैं भीषण स्तर पर, ठीक है। ऐसे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में ये देखी गई हैं, जम्मू कश्मीर में। तो इसके लिए ये क्या हो जाता है आपका, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ भी सकता है। तो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ द इंडिया जारी किसने किया है, तो ये आपका राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ठीक है, उसके द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं एक बार, क्या कहता है एक्सप्लेन में। हाँ, ठीक है। भारत का भूस्खलन एटलस किसने जारी किया, आपका लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया किसने जारी किया, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा इसको जारी किया गया। अब यहाँ पे दे रखा है आपका, जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तहत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, इसरो के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है, इसरो के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमें इसमें से दो बात याद रखनी है कि लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया कौन जारी करता है, तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, इसरो के अंतर्गत आता है। इसमें से और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। तो ये डेटा पुराना हो गया, बस हमें इतने डेटा याद रखना है कि लैंडस्लाइड एटलस ऑफ द इंडिया कौन जारी करता है, आपका राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ने इसको जारी किया था। और ये किससे रिलेटेड है, आपका इसरो से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ बनेगा तो सिर्फ इतना ही बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ष, अगर मुझे पूछता है कि प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस किस मनाया जाता है, मतलब प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च, 15 दिसंबर, 24 दिसंबर या 15 मार्च, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आइए एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या, ये तो सही है जहाँ तक है, ठीक है। तो ये क्या है, मेजर भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं, जैसे आपका केरला में सबसे अधिक हुई थी। इधर लद्दाख पंजाब, इधर लद्दाख पंजाब है, आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा, मतलब नॉर्थ के 7 सिस्टर हैं, ये आपके भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र रहते हैं। जैसे आपका सिक्किम है, इधर महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया आपका, और केरल का, ठीक है। तो ये क्या है आपके जो आपकी भूस्खलन से क्या प्रभावित क्षेत्र है, ये वाले, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैंने बताया था आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व उपभोक्ता दिवस का मनाते हैं आपके 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 का विषय क्या रखा है? ठीक है, 2023 का विषय पूछा है, थीम क्या है? वर्ष 2023 की थीम क्या है? स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, इसकी थीम रही थी 2023 की। तो इसमें क्या याद रखना है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। इसकी जो 2023 की जो थीम रखी है वो रखी है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, इसकी थीम रखी गई थी। इसका राइट आंसर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया था? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था? तो वो जो है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का आयोजन किया गया था आपके जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, मुझे लगता है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया था। तो देख लेते हैं इसका 4th का आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आपका स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है पूरा डेटा, आप यहाँ से देखते हैं। एक सेकेंड, ये क्या हो जाता है? ठीक है, ये आपका फुल डेटा दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था? तो यह स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आपका आयोजन किया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छ क्षेत्रों की महिलाओं को चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम में जल शक्ति अभियान, ठीक है, जल शक्ति अभियान में कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया था। तो ये क्वेश्चन ये बन गया, जो ये है ना कैच द रेन 2023 वाला जो अभियान है, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? आपका जल शक्ति अभियान के अंतर्गत आया रखा गया था कैच द रेन अभियान 2023। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, और इसमें 36 महिलाएं, ठीक है, 36 महिला क्या कहते हैं, वॉश चैंपियंस को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया था। तो कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के अंतर्गत आपका सम्मान किया गया था? तो 36 महिलाएं ऐसी हैं, ठीक है, जिनका सम्मान किया गया था स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किया गया था। ठीक है, इसे उन स्वच्छ मिशन ग्रामीण एसडी जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान के दौरान के कार्यान्वयन में जमीनी स्तर पर अनेक असाधारण अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये बन गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किस मंत्रालय के अंदर सुजल स्वच्छ शक्ति सम्मान 23 का आयोजन किया गया था? तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के अंतर्गत ही क्या रखा गया? आपकी कैच द रेन 2023 को रखा गया है। ठीक, तो और इसमें कितनी महिलाओं को क्या मिला था? सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला था। 36 महिलाएं ऐसी हैं जिनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से नवाजा गया था। ठीक है, तो क्या उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एरिथ्रोटॉल। ठीक है, एरिथ्रोटॉल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब ये देखो एरिथ्रोटॉल, अब ये एरिथ्रोटॉल क्या एक इसका जो ऑप्शन है एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे को स्ट्रोक को बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है, और एस्ट्रोटॉल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में थक्का बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। जैसे ये देखो, एक लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक जो दिल के दौरे और स्ट्रोक को बढ़ते जोखिम से जुड़ा होता है। शोध और नतीजों से पता चला है कि एरिथ्रोटॉल स्टॉल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त थक्का बनाते हैं। ठीक है, यह प्लेट्स रक्त को सक्रिय करता है जो एकत्रित हो जाते हैं, एक साथ एकत्रित होने के बाद थक्के का कारण बनते हैं। प्लेट्स का ऐसा एकीकरण शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, तो इसका ये होगा एरिथ्रोटॉल। ठीक है, इसका 5 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है कि मार्च 2023 में भारत और के बीच सैन्य एक्सरसाइज बोल्ट कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण किया गया था। ठीक है, तो किसके अंतर्गत किया गया था? किस देश के साथ किया था? तो सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाता है। सिंगापुर के एक्सरसाइज बोल्ट कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका एक बार हम इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। देखो, मैंने बोला था इसका जो मैप है ना, मैप भी दे रखे हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली समझाता लिख के तो मैप के थ्रू नहीं समझा पाता, तो आप इसको अच्छे से एक बार में समझ जाएंगे ठीक से। अब पूछा इसने कि मार्च 23 में, ठीक है, 2023 में भारत और के बीच सैन्य हुआ था कुरुक्षेत्र 13वां सिंगापुर के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कलक्कड़। ठीक है, कलक्कड़ मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व निम्न में से कहाँ पर पड़ता है भाई? ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, कौन सा है? तमिलनाडु में पड़ता है।
अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेन मैंने नहीं बताया था। जैसे मार्च 2023 में सिंगापुर सैन्य और भारतीय सेना ने एक्सरसाइज बोल्ड, ठीक है, क्या कहता है, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। यह भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन पर एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास था जिसे मेजबानी भारतीय सेना ने की थी। ठीक है, यह अभ्यास पहली बार 2005 में आयोजित किया गया था। ठीक है, और जो सिंगापुर के बीच अन्य अभ्यास देखें तो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण वायुसेना त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिमेटेक्स और थाईलैंड के साथ में अग्नियुद्ध अभ्यास सेना शामिल है। ठीक है, इसका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कलक्कड़ और मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये हो गया आपका तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। जैसे कलक्कड़ मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है? आपका तमिलनाडु में पड़ता है। शोधकर्ता KMTR के बफर जोन में भारत पहली बार दुर्लभ प्रजाति देखी है। इसे आखिरी बार 127 वर्ष पूर्व 1893 में श्रीलंका में देखा गया था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अट्टुकुल पोंगल त्यौहार का मनाया जाता है? अट्टुकुल पोंगल त्यौहार आपका केरल में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, जीके है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वाड़ी वरुरा राजमार्ग पर स्थापित किस पर विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या रखा है? बाहुबली। ठीक है, ये हो सकता है जाए, लेकिन पुरानी करंट अफेयर्स का है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्यावरण में, तो ये बेसिकली पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस भारतीय नौसेना, ठीक है, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2023 IMXCE 23 में भाग लिया? तो ये था आपका INS त्रिकंत। ठीक है, उसने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 में एबल पुरस्कार जीता था? तो एबल पुरस्कार जीतने वाला कौन है भाई? सुल्बिन, डेलिस P. सुल्बिन। देखो टाइगर, तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व और भी टाइगर रिजर्व हैं तमिलनाडु के। जैसे तमिलनाडु टाइगर रिजर्व की बात करें तो जैसे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी आपका तमिलनाडु पड़ता है। मुंडामलाई टाइगर रिजर्व, ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। वहीं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये भी आपका तमिलनाडु में है, अन्नामलाई वाला। और एक होता है आपका श्री विलुपुत्थुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, श्री मुंगलपुत्तू मेघामलाई टाइगर रिजर्व पड़ता है आपका तमिलनाडु में। वहीं कलक्कड़ मुंडोट्राई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये उसका मैप है। मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में कौन कौन से आपके टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 तक एबल पुरस्कार जीता है? ठीक है, मेरे आने से पहले क्या करें, 2023 में एबल पुरस्कार किसने जीता है? लुइस फेरेली। ठीक है, लुइस फेरेली ने पहला समुद्र या अपना समुद्र